देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। आमीन। हाँ, सब कोई हम लोग इस वचन को जानते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कोई मेरी आवाज को सुनता है और उसे खोलता है तो मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। ये परमेश्वर की वादा है। तो ये वचन को हम सबको ही जानते हैं और बहुत ही खास बात है। आज हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो मैं जाहिर निश्चय हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर, हम प्रभु को जानने वाले विश्वास करने वाले लोग हैं। एक दूसरे की आत्मा को बचाने के लिए चिंता करते हैं, कलीसिया के विषय में चिंता करते हैं। तो आज हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा खटखटाना जरूरी है कि कैसे आज हमारे देश में पहले की तरह जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना, हमें सुनाई देना चाहिए कि निश्चय परमेश्वर हमें कह रहा है कि उसके लिए प्रार्थना करें। आज कलीसियाएं बंद है उसके लिए, और हमारे लोग आज कितने लोग पुराने लोग भटक रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं, कई बातें हैं और बहुत सारे आत्मा बचने की जरूरत है अभी भी। तो इन सारी बातें मिलके आज हमारे जीवन के द्वार को परमेश्वर खटखटाना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर निश्चय हमको हमारे द्वार को खटखटा रहा होगा और उसमें से हमें बोझ लेना है, बोझ रखना है, जो कि परमेश्वर जो इस विषय के लिए आज हमारे मन के हृदय को खटखटाता होगा, जो कि हमें सुनाई देना चाहिए। और तब सुनाई देगा जब इस चीजों के विषय में हम बोझ रखते हैं। इन चीजों के विषय में जब हम बोझ रखेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर निश्चय आज हमारे जीवन का हृदय का द्वार को खटखटाएंगे। और आप प्रभु के लोग, आप दास लोग हैं, प्रभु के प्रति प्यासे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि निश्चय आप लोगों का जीवन के हृदय को परमेश्वर खटखटाते हैं, जिसके द्वारा आज आप इस विषय को चला रहे हैं और इसके द्वारा परमेश्वर की संदेश लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो हम विश्वासी लोगों को भी आज इस विषय के लिए चौकस होना है और विश्वासी लोगों के लिए भी आज बोझ उठाना है कि हमें उसकी खटखटाहट को सुने। और हम भी उनके, और कितने सारे लोग आज प्रभु में नहीं हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसका 3 पद में भी यहाँ पर भी ऐसा लिखा है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। आज वो हमारे साथ रहना चाहता है, आज हमारे लोगों के बीच में डेरा करना चाहता है। आज हम और हमारा वो परमेश्वर होना चाहते हैं। इसीलिए आज इस कठिनाइयों के बीच, इस मुसीबतों के बीच परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं। इसीलिए आज हमें अधिक प्रार्थना की जरूरत है और अधिक परमेश्वर के करीब आना की जरूरत है, क्योंकि आज किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर आप और हमारे बीच में है और किसी न किसी माध्यम से हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं। और आज हमें कलीसियाओं को भी उस खटखटाहट को सुनना है और परमेश्वर के दासों को भी। इसराइलियों के दिनों में परमेश्वर मूसा चाहता था कि हर एक जन के बीच में हो और हर एक से वो बातचीत करें और हर जन परमेश्वर को सुने। लेकिन इस्राएली लोग मूसा को कहने लगे, नहीं, हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, मूसा आप सुनिए और आप ही हमें बताइए। ऐसे कह के इस्राएली लोग
उन लोगों परमेश्वर की बातों को टाल दिया और वो लोग परमेश्वर की बातों को बाईपास कर दिया। मेरे प्रियो, आज हम भी उसी दशा में हैं। हमें परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की शब्दों को बाईपास नहीं करें और परमेश्वर की जो योजना है और उसके इच्छा जो हमारे बीच में रहने का है, तो उस बीच को हम उसके जो हमारे बीच में डेरा करना चाहता है उसे हमें स्वागत करें। आज कम नहीं प्रार्थना करने के द्वारा या तो बुरी संगति के द्वारा या अपने जीवन के व्यस्तता के कारण हम परमेश्वर को शायद कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं। लेकिन इस कठिनता के समय में आज हमें उसे सुनने की जरूरत है और हम उस परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। यदि मतलब कोई भी हो, चाहे बड़े हो छोटे हो, हम किसी के साथ भी वो बात करना चाहते हैं, किसी के बीच में भी आना चाहते हैं। जैसे जक्कई के पास आकर कहा, मुझे आज आपके घर में, तुम्हारे घर में रहने की आवश्यकता, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर जानता था जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, उन्होंने गुनाह किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा होकर कहा, मुझे तू उतर आ, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना है। तो इसीलिए कोई भी हो, आज हम उनके चुने हुए लोग हैं, उसमें से ना कि हम प्रभु के लोगों दासों के बीच में, केवल हर एक जन के बीच में परमेश्वर आना चाहता है। जैसे आमोस की पत्री में लिखा आमोस की किताब में लिखा है, जैसे कि परमेश्वर जो भी करना चाहता है अपने दास भक्तों के बीच में, वो अपने मर्म को प्रकट करते हैं और बिना प्रकट किए हुए कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए आप और हमारे बीच में परमेश्वर अपने बातों को प्रकट करना चाहता है। इसीलिए आज अधिक समय हो सके तो हमें इस कठिन दिनों में और कठिन समय में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत है। और हम लोग और भी थोड़ा ज्यादा मेहनत करने जैसा मुझे आत्मा में महसूस होता है कि हम भी और अधिक लोगों तक परमेश्वर की संदेश को पहुंचा सके और उन लोगों को परमेश्वर की ओर हम ले आने पाए। इसीलिए अधिक हमें कलीसियाओं को और प्रभु के दासों को जो हम आराधना करते उन लोगों को शायद हमें जागरूक होने की जरूरत है। इसीलिए और एक वचन पढ़ेंगे, ऐसा नबी की किताब उसका 62 अध्याय उसके 2 से 4 पद तक। इसीलिए आज हमारे हृदय के द्वार को खटखटाते हैं, इसीलिए हमें क्या करना, क्यों करते हैं ऐसा, पढ़ेंगे। संजय सब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि पर फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हिप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। आमीन आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर इसलिए सब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम एक अन्य जाति के पास जाके खुलम खुला बोल नहीं पा रहे। हम अधिकारी या राजा लोगों के बीच में हम एकदम से प्रभु परमेश्वर की विषय में हम नहीं बोल पा रहे। क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वार को खटखटाते हुए वो बात करते हैं और वे हमारे जीवन से वो चाहते कि हम ऐसे लोगों के बीच हम परमेश्वर की वाणियों को, परमेश्वर की वचनों को बड़ी जबरदस्त के साथ हम बताने पाए और वो लोग भी जानने पाए कि यीशु प्रभु है। वो लोग भी जानने पाए कि वो परमेश्वर मतलब यीशु मसीह ही इस सच्चा परमेश्वर है और उसी में उद्धार है। इस बात को हम भी किसी को खोल के बोल सकते हैं। इसीलिए आज हमें उसकी आवाज को सुनकर उसकी पीछे उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए उनके पास
आए, तब आज जाति जाति के लोग हमारे जीवन से किए गए धर्म को देखेंगे, हमारे जीवन से किए हुए महिमा को देखेंगे। और पतरस जब प्रचार किए तो 3000 लोगों का जिंदगी छिद गए और यीशु मसीह की अनुयायी हो गए। तो आज हम लोगों की जीवन की प्रार्थना, हमारी सेवकाई, हमारे दिए हुए संदेश के द्वारा राजा लोग, बड़े बड़े जाति भाषा कुल के लोग, अधिपति लोग की जिंदगी छिद जाना चाहिए। वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहिए। इसीलिए आज उनकी आवाज को सुने, उसकी ओर फिरे। हमें फिरने की आवश्यकता है। हम लोग फिर तो गए हैं, पर उनकी उस महिमा, उसकी बड़ी बड़ी काम, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी बातें और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, उसने कहा। उसके वादा है हमें बड़ी बड़ी बातें बताना, हमें बड़ी बड़ी काम हमारे जीवन से करना। चेलों को कहा तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु मसीह चेलों को भी कहा था। तो ये कठिन समय में हमें अधिक प्रार्थना करना है, अधिक विश्वास के साथ उसकी संदेशों को बांटे, ताकि हर जाति भाषा कुल के लोग इस विषय को जाने, इस विषय को समझें और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और उस समय हम उस मसीह के मुख से ना हमारे लिए एक नाम निकलेगा, वो ही रखेगा, वो अलग बात है। लेकिन हमें जब तक हम इस जीवित हैं, हम शरीर में, तब तक हमारी एक उद्देश्य है कि हम इन सारे लोगों तक भी प्रभु के संदेश को लेके जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप और हमें थोड़ा अधिक और हम सब कोई मेहनत